अंजू की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। ससुराल में अंजू के सास ससुर के अलावा एक देवर था। अंजू घर की बड़ी बहू थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही उसकी सास ने घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी उसे सौंपते हुए कहा, बहू, मैंने बहुत साल घर का कामकाज कर लिया, अब तेरी बारी है। तेरे ससुर को घर में साफ सफाई बहुत पसंद है और दूसरी बात, खाने की बर्बादी मुझे नहीं पसंद। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही घर की नींव रखी जाती है, घर बसाया जाता है। अंजू अपने घर की इकलौती बेटी थी और कामकाज का उसे इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था। फिर भी उसने ज़्यादा सवाल जवाब ना करके सहमति में सिर हिला दिया। शाम को अंजू ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, सब्जी क्या बनानी है? तो वह बोली, हमारे यहाँ शाम को सब्जी नहीं बनती। सुबह की जो सब्जी बची है वह घर के तीनों आदमियों के लिए काफ़ी है। तो बहू ने कहा, फिर मम्मी जी, हम रोटी किससे खाएंगे? तो सास ने जवाब दिया, उनके खाने के बाद अगर सब्जी बची तो ले लेना, नहीं तो अचार या चटनी से खा लेना। सुनकर अंजू को बड़ा अजीब लगा। एक ही टाइम सब्जी बनती है। रात को जब उसका पति नीरज खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी अंजू से पूछा, तुम अपना खाना नहीं लाई? वह बोली, मेरा मन नहीं है। तो पति ने कहा, क्यों, क्या बात हो गई? पत्नी ने कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मुझे आज ही मम्मी जी ने बताया है कि एक ही टाइम सब्जी बनेगी और दूसरे टाइम वही बची हुई सब्जी आप लोग खाओगे, उसमें हमारे लिए नहीं है। क्या यह सही है? यह बात मैं भी जानती हूँ कि घर गृहस्थी में खर्च देखभाल कर करना चाहिए, लेकिन खान पान पर खर्च करना तो फिजूल खर्ची नहीं। पति ने कहा, कह तो तुम ठीक रही हो, चलो मैं मम्मी से बात करूँगा, पर अब तुम खाना खा लो। कहते हुए नीरज ने उसके मुंह में रोटी का एक कोर डाल दिया। अगले दिन नीरज ने अपनी माँ से जब इस बारे में बात की तो वह गुस्सा होते हुए बोली, शादी होते ही बहू की बात माननी शुरू करती तूने। बरसों से यही नियम रहा है घर का। चाहती तो मैं भी खाने पीने में पैसा उड़ा सकती थी, लेकिन मैंने अपनी ना देखकर तुम लोगों के बारे में सोचा। ऐसी छोटी छोटी बचत से ही तो तुम लोग इस लायक बने हो। यह सब भूलकर आज तुम मुझे ही सीख दे रहे हो। उसने कहा, मम्मी, पापा की छोटी सी कमाई में आपने हम दोनों भाइयों को कोई कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत त्याग किया है आपने हमारे लिए, लेकिन अब तो घर में 3 लोग कमाते हैं, अब तो किसी चीज़ की कमी नहीं, तो यह पहले वाले नियमों की क्या ज़रूरत? तो माँ ने कहा, नहीं, मेरे घर का नियम नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें अपनी पत्नी का इतना ही ख्याल है तो तुम अपनी गृहस्थी अलग बसा सकते हो। उसे अपनी माँ से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह आगे कुछ नहीं बोला और अंदर चला गया। अंजू ने भी क्लेश से बचने के लिए इसे अपनी नियति मान लिया। उसकी सास हर छोटी बड़ी बात पर उसे बहुत टोका टाकी करती, लेकिन अंजू उनका स्वभाव पहचान गई थी, इसलिए हर बात पर वह चुप्पी लगा जाती। नीरज को भी यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए वह चाहकर भी अंजू के लिए कुछ नहीं कह पाता। अंजू प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने उसे फल सब्जियां खाने और दूध पीने के लिए कहा। डॉक्टर की सलाह मानकर उसकी सास ने उसके लिए दूध लगा दिया। अंजू ने हमेशा भैंस का दूध पिया था। उसे थैली के दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगता था। इस बारे में जब उसने अपनी सास से कहा तो वह बोली, बहू, इतने चोचले अच्छे नहीं, मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए भैंस का दूध? जो है वही पी। इसी बीच अंजू के देवर का रिश्ता भी तय हो गया और 1 महीने के अंदर शादी भी हो गई। प्रेग्नेंट होते हुए भी अंजू ने शादी में बहुत काम किया। देवर की लव मैरिज थी और वह अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। अंजू की देवरानी काम काज तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन मीठी मीठी बातों से और तोहफे ला लाकर हमेशा अपनी सास को खुश रखती। उसके आने के बाद तो घर में उसकी सास ने
दोनों टाइम सब्जी बनवाना भी शुरू कर दिया था। तर्क यह दिया कि देवरानी नौकरी करती है तो पूरा दिन काम करने के बाद अच्छा नहीं लगता कि वह बासी सब्जी खाए। नीरज भी है, सब देख रहा था कि कैसे उसकी माँ छोटी बहू के आगे पीछे घूमती है और अंजू इस हालत में भी पूरा दिन घर के काम में लगी रहती है। अंजू को 9वां महीना लग गया था। इसी बीच उसकी देवरानी ने भी अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सबको देते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मुझसे यह थैली का दूध नहीं पिया जाता। आपको तो पता है इस हालत में जी और भी ख़राब रहता है, तो प्लीज़ आप कहीं से भी मेरे लिए भैंस का दूध लगा दीजिए। उसकी सास ने बिना ना नुकर किए उसके लिए भैंस का दूध लगवा दिया। संडे का दिन था। अंजू की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी। उसकी हालत देखकर उसकी सास और देवरानी को सारा काम करना पड़ा। रात को उसकी देवरानी ने दोनों दूध अलग अलग गर्म करके गिलास में डाल रही थे कि उसका फ़ोन बज गया। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, जेठ जी को कहिए कि दूध गर्म है, दीदी को दे देंगे। नीरज ने रसोई से एक गिलास दूध लाकर अंजू को दे दिया। थोड़ी ही देर में उसकी सास कमरे में आई और बोली, नीरज, तू गलती से पिंकी के गिलास का दूध तू ले आया है। अंजू का दूध तो ये है, ला वह गिलास मुझे दे दे और तू यह ले ले। यह सुनकर अंजू ने डरते हुए कहा, मम्मी जी, वह दूध तो मैंने पी लिया। सास बोली, पी लिया? तुझे पीते हुए दूध का स्वाद पता नहीं चला कि यह दूध तेरा नहीं, अब वह क्या पिएगी? तो वह बोली, मम्मी जी, तबीयत ठीक नहीं थी तो स्वाद का कुछ पता नहीं चला। सब समझती हूँ मैं, जानबूझकर किया है तूने ये सब। शुरू से ही तेरा जीभ पर कंट्रोल नहीं है। उनकी यह बात सुनकर अंजू की आंखों में आंसू आ गए। नीरज, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था, अपनी माँ से बोला, बस कीजिए मम्मी जी। अगर उसने एक दिन यह दूध पी लिया तो ऐसी क्या आफत आ गई? तू तो चुप ही कर। जो तू हर बात पर इसकी हिमायत लेता है, उसी से यह ज़्यादा सिर पर चढ़ गई है। मम्मी, मैंने हिमायत ही तो नहीं ली इसकी कभी भी। हमेशा घरेलू मामलों को यह सोचकर अनदेखा करता रहा कि आप बड़ी हो, जो करोगी सही करोगी, लेकिन मैं गलत निकला। आपने हमेशा अंजू के साथ पक्षपात किया है। इसके समय आपको सारे नियम याद रहे, लेकिन अपनी छोटी बहू के आते ही सारे नियम आपने ताक पर रख दिए। क्यों? क्योंकि वह कमाती है और आपके लिए नित नए तोहफे लाती है। इसलिए यह बेचारी पूरा दिन इस हालत में भी घर के कामों में लगी रहती है। उसका कोई मोल नहीं, घर में क्लेश ना हो, इसलिए आपने जो कहा, इसने चुपचाप आपका मान रखने के लिए उसे मान लिया। मैं तो बहुत दिनों से घर में होने वाले इस भेदभाव को देख रहा था और आपसे बात भी करना चाहता था, लेकिन इसने ही मुझे रोका हुआ था। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा। अभी तो आप अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करती हो, कल को बच्चे होंगे तो बच्चों में भी आप इसी तरह का भेदभाव करोगी, जिसे कोई भी माता पिता सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अंजू की डिलीवरी के बाद हम अलग रहेंगे, जैसे कि आपने शुरू में कहा था। नीरज के मुंह से यह बात सुनकर उसकी माँ स्तब्ध रह गई। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। वह चुपचाप कमरे से चली गई। अंजू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके जन्म के बाद जब नीरज और अंजू जाने लगे तो उसकी माँ और पिताजी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नीरज ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ, हम सब की बेहतरी के लिए हमारा अलग रहना ही सही है। शायद दूर रहने से दिलों की दूरियां कुछ कम हो जाएं और रिश्तों में फिर से अपनापन और प्यार लौट आए। माँ, पास रहकर दूर रहने से बेहतर है कि हम लोग दूर रहकर एक दूसरे के दिलों में रहें, एक साथ रहें, दिल से दूर नहीं रहें। धन्यवाद।